ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुः मृण्मु सुध केवली भणिदम्। अपनी बात चल रही थी कि ज्ञानी जो है निराश्रव है, ज्ञानी को आश्रव नहीं है। सबसे पहले तो कहा कि उसको भावाश्रव नहीं है, यानी कि मोह राग द्वेष नहीं है। ये बात तो सीधी समझ में आ गई, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन द्रव्याश्रव नहीं है, तो उन्होंने कहा भावाश्रव नहीं है तो द्रव्याश्रव भी नहीं है, क्योंकि भावाश्रवों के आधार पर ही तो फिर द्रव्याश्रव का महल खड़ा होता है, पहाड़ तो उसी से बनता है। तो कह रहे कि वो भावाश्रव भी नहीं है, द्रव्याश्रव और भावाश्रव दोनों से ही वो रहित है, ऐसा जो है कहा था। ठीक है, अब उसी बात का जो है निष्कर्ष सार भूत जो कलश है लास्ट में, वो कलश को पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। वो कलश देखिए सबसे पहले। हाँ, भावाश्रवा भावमयं प्रपन्नो द्रव्याश्रवेभ्यः स्वत एव भिन्न ज्ञानी सदा ज्ञानमयैक भावो निराश्रवो ज्ञायकेक एव। द्रव्याश्रव से भिन्न है भावाश्रव को नाश, सदा ज्ञानमय निराश्रव ज्ञायक भाव प्रकाश। बहुत सीधा है और बहुत छोटा है, और इसमें सिर्फ वही बात है जो पिछली 4 गाथाओं में पढ़ी है। इसमें बस इतना सा सार है कि भावाश्रवा भावमय प्रपन्नो, कि भावाश्रव के अभाव रूप है, यानी कि भावाश्रव कहते हैं मोह राग द्वेष को, तो मोह राग द्वेष से वो रहित है। मोह राग द्वेष होते तो हैं ज्ञानी के, लेकिन अनंतानुबंधी संबंधी नहीं होते हैं। अप्रत्याख्यान वाले हो सकते हैं, प्रत्याख्यान वाले हो सकते हैं, संजुलन वाले हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो ये कहा जा रहा है कि भावाश्रवों से रहित है, तो आप पूरी तरह से रहित मत मान लेना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। पूरी तरह से रहित नहीं है, सिर्फ अनंतानुबंधी संबंधी जो भावाश्रव हैं, अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष हैं, उनसे रहित, बस इतना अर्थ लेना, जब तक तो ठीक है। फिर दूसरा कह रहे हैं द्रव्याश्रवेभ्यः स्वतः भिन्न, और द्रव्याश्रमों से तो बिल्कुल भिन्न है ही, उससे तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि द्रव्याश्रव तो पुद्गल है, ये स्वयं जीव है। अरे जीव का जड़ का चेतन का कितना दूर का संबंध है, कोई मतलब ही नहीं है, उनसे तो स्वतः ही भिन्न है। तो द्रव्याश्रव और भावाश्रव दोनों से ही वो सदा भिन्न है, ये पहली लाइन का मीनिंग हुआ। दूसरी में कह रहे ज्ञानी सदा ज्ञानमय के भावो, और ज्ञानी तो कैसा है, जब न तो द्रव्याश्रव न भावाश्रव, तो कैसा कि ज्ञानमय है, सदा ज्ञानमय है, वो अपने ज्ञान स्वभाव में ही लीन रहता है, ऐसा ही है उसका स्वरूप। इसलिए ज्ञानी कैसा है, निराश्रवो ज्ञायक एव, ज्ञायक माने ज्ञानी, जानने वाला, वो कैसा है, निराश्रव। बस इतनी सी बात है इसमें, और कुछ बात नहीं, सीधी सच्ची बात है। अस्थि से कही, नास्ति से कही, इसी बात को 2 तरीके से कही। एक दृष्टि से कहा कि वो जो है राग द्वेष से रहित है, ये नास्ति है। अस्थि से कही तो वो अपने ज्ञानानंद स्वभाव को जानता है, ज्ञायक है, ये अस्थि से बात है। अस्थि से नास्ति से दोनों ही तरह बात कही है। एक निष्कर्ष है इसका नीचे कि कोई एकांत से ऐसा मान बैठे कि उसे आश्रव का अस्तित्व ही नहीं है, तो ऐसा नहीं। कोई ऐसा समझे, अभी बता दी मैंने ये बात हालांकि आपको, कि कोई ये समझ ले कि उसको बिल्कुल राग द्वेष नहीं है, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल तो नहीं कह सकते। बिल्कुल तो फिर वो 10वें गुण स्थान के बाद की स्थिति होती है, यथा ख्यात चारित्र में वीतराग जब हो जाता है जीव, तब राग पूरी तरह मिटता है। लेकिन अभी 4थे गुण स्थान में जो राग मिटा है वो अनंतानुबंधी संबंधी मिटा है, मेन वही है। देखो एक बात है, आचार्य कुंद ने सर्टिफिकेट दे दिया, यही 50% पे पासिंग हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो उनका भाई हो गया, यही हो गया हमारा काम। तो ये जो है दृष्टि प्रधान बातें हैं, इसलिए थोड़ी सी जगत को बहुत विचित्र लग सकती है, लेकिन ये बहुत ही मुख्य रूप से है, क्योंकि जीव का संसार जो है सिमट गया है, संसार समुद्र का किनारा नजदीक दिखने लगा है। अनंत संसार के सामने अर्धपुद्गल परावर्तन कुछ भी नहीं मायने रखता। यद्यपि अनंत अर्धपुद्गल परावर्तन बहुत बड़ा काल है, बहुत बड़ा काल है। एक पुद्गल परावर्तन के असंख्यात में भाग में असंख्यात सागर होते हैं, असंख्यात होते हैं या अनंत होते हैं देखना पड़ेगा, है, लेकिन असंख्यात भी मानो तो बहुत लंबा काल है वो, जबरदस्त लंबा काल।
इतने लंबे काल को भी उन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, जीवन एकदम समुद्र किनारा नजदीक आ गया, अनंत काल के सामने क्या है वो। तो इसी तरह से ये जो है ज्ञानियों की दृष्टि प्रधान जो है बातें चल रही है ना। अब इसके बाद में आज की जो गाथा आएगी, उन गाथाओं में ये कह रहे हैं, ये तो हटा दें, आज की गाथाओं में ये कह रहे हैं कि ज्ञान गुण ही बंध का कारण है। क्या सुना, सुनते ही घबराना मत जाना, मतलब सेंटेंस ही ऐसा है कि वो घबराहट हो जाती है कि क्या कह रहे हैं आप। अब तो लगता है बिल्कुल सही में आप तो बिल्कुल ही गलत बोल गए लग रहा है। क्या कह रहे हैं, ज्ञान गुण बंध का कारण है, ऐसी बात है, जबरदस्त बात है। आचार्य कुंद ने 5वीं गाथा में पहले ही कह दी ये बात। उनको पता था कि लोग ये सब सुनते ही पहले घबरा जाएंगे, मैं जो कुछ कहने वाला हूँ ना उसको सुन के घबरा जाएंगे और वो छल ग्रहण कर सकते हैं, उनको पहले ही आइडिया था। तो उन्होंने 5वीं गाथा में शुरू में जब प्रतिज्ञा की थी ग्रंथ करने की, तभी बोल दिया था छलम न घेत करो, मेरी बात का आप अन्यथा मत ले लेना, पहले उसका भाव समझ लेना मैं क्या कह रहा हूँ। तो अभी अगली गाथा में ये कह रहे हैं कि ज्ञान गुण बंध का कारण है ना। देखना एक चीज, यदि सिर्फ गाथा आज हमारे पास होती, टीका नहीं होती, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाती सच में ही, और सब जीव चक्कर पड़ जाते, छल ग्रहण करने के लिए भरपूर मौका मिल जाता चारों तरफ। लेकिन टीका ने गजब का उसको संभाल लिया, सपोर्ट दे देते हैं, कोई गिरने वाला हो तो उसको सपोर्ट दे के बचा लेते ना, तो वैसा सपोर्ट दे दिया टीकाओं ने, है ना, वो बचा लिया हमको। तो क्या गाथा है, सबसे पहले अपन गाथा पढ़ लेते हैं। ये गाथा है, चौविह अणेय भेयम बंधन्ते नाणदंसण गुणे समये समये जम्हा तेन अबंधो तिनाणि दू जम्मादु जहन्नादो नाण गुणादो गुणो विपरीणमदी अन्नत्तम नाण गुणो तेन दुसो बंधगो भणिदो। ये दो गाथा है। ये दो गाथाओं में क्या कह रहे हैं वो, कि ज्ञान गुण किस प्रकार बंद करता है। वैसे तो ज्ञान गुण बंद कर ही नहीं सकता, ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, और स्वभाव से यदि बंद होने लगे तो परमानेंट रहेगा ये बंद, कभी जीव मुक्त नहीं हो सकेगा। अरे स्वभाव को बंद का कारण तो किसी अपेक्षा कहा ही नहीं जा सकता, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं जिससे स्वभाव को बंद का कारण कहा जाए। लेकिन यहाँ जिस चमत्कारिक तरीके से इस बात को कह रहे हैं, चमत्कारिक माने साहित्यिक ढंग से, एक अलंकारिक तरीके से, एक कहने का तरीका है। जगत में भी ऐसे बहुत प्रयोग हैं और भी बताएंगे आपको। तो वो कह रहे कि ज्ञान गुण से किस प्रकार बंद होता है, वो चीज यहाँ बता रहे हैं। पहले इनके शब्दार्थ देख लें। चौवीय अणेय भेयम, चौवी यानी 4 प्रकार का। 4 प्रकार का क्या है, मिथ्यात्व, अविरति, दशाय और योग, ये 4 है ना, 4 प्रत्यय बंध के। तो ये बंध के 4 प्रत्यय वो अणेय भेयम बंधनते, अणेय भेय यानी अनेक भेदों वाले कर्मों को, कर्म अपने सब मन से लेना है, गाथा में नहीं है। अनेक भेय यानी अनेक प्रकार के कर्मों को बंधनते यानी बांधते हैं। कौन बांधते हैं, 4 प्रकार के प्रत्यय बांधते, जीव थोड़ी बांधता है। देखो सब्जेक्ट कर्ता, अंग्रेजी में जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं, कोई इस गाथा में किससे बताया, जीव को नहीं बताया। जीव कर्म नहीं बांधता, 4 प्रकार के प्रत्येक कर्म बांधते हैं। ये बात वहां कर्ता कर्म अधिकार में भी आई थी, याद हो तो, है ना। तो 4 प्रकार के प्रत्यय अनेक प्रकार के कर्मों को बंधनते माने बांधते हैं। कैसे बांधते हैं, नाण दर्शन गुणे ही, ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा, उनके पास साधन क्या है, कैसे बांधते हैं, कि ज्ञान दर्शन गुण से बांधते हैं। देखो मिथ्यात्व वृत्ति ये चीजें पुद्गल कार्मण वर्गणा का भी नाम है, और वो 3 लोक में ठसाठस भरी है ना। तो वे जो ठसाठस 3 लोक में जो भरी है वर्गणाएं, वे तो किसी कर्म को बांधने की अपने आप में कैपेसिटी है नहीं उनके अंदर। जब तक वो जीव के साथ नहीं जुड़ेगी, जीव का ज्ञान गुण के साथ नहीं जुड़ेगी, तब तक तो वो किसी कर्म को बांध नहीं सकती। यानी ज्ञान गुण का सहारा चाहिए उसको भी। फिर से बोलता हूँ, जो कार्मण वर्गणा है उनको भी नए कर्म बांधने के लिए ज्ञान का सहारा चाहिए। समझ में आई बात, अकेले बिना ज्ञान के तो वे भी नहीं बांध पाएंगे। यानी कि आत्मा का ज्ञान दर्शन गुण उसके साथ मिलेगा तो फिर वे कर्म को बांध सकती है, ऐसी स्थिति है। समझ में आई बात, बहुत सूक्ष्म बात कर रहे हैं, 1-2 बार पढ़ने से काम ही नहीं चलता। जबरदस्त बात है, बहुत जबरदस्त बात है। समय समय पर बांधते है ना। जम्मा यानी इसलिए, तेन मतलब इस कारण से, है
कौन सा कारण? जो ऊपर बताया कि जो 4 प्रत्यय हैं वो अनेक प्रकार के कर्मों को ज्ञान दर्शन गुणों के साथ से ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा बांधते हैं। इस कारण से नानी अबंधो, नानी मतलब ज्ञानी, अबंधो यानी अबंधक है, उससे बंध नहीं है, आश्रव बंध नहीं है उसको, है। और दूसरी नीचे की लाइन, जम्मादु, जम्मा यानी इसी कारण, इसी कारण जहन्नादो नाण गुणादो, जहन्नादो यानी जगन्य, जहन मन जगन्य, जहन प्राकृत शब्द है, उसका हिंदी में ऐसा जगन्य, जगन्य यानी कम, पूर्ण नहीं होना, कोई भी चीज पूर्ण है उसका अपोजिट होता है जगन्य, पूर्ण नहीं, अपूर्ण है ना, अपूर्ण, जगन्य माने अपूर्ण, अपूर्ण ज्ञान गुण के से परिणमति यानी परिणमन करता है। जब ज्ञान गुण अपूर्ण रूप से, जगन्य रूप से परिणमित होता है, तब वह ज्ञान गुण अन्नतम, अन्नतम माने अन्य रूप से यानी विभाव रूप से, है ना, ज्ञान तो स्वभाव है, तो अन्य क्या होगा? विभाव, तो ज्ञान विभाव रूप से परिणमन करता है। जब ज्ञान पूर्ण नहीं होता है, अपूर्ण होता है, जैसे हम और आपका, संसारी जीवों का, है ना, तो संसारी जीवों का ज्ञान जब तक पूर्ण नहीं होता, केवल ज्ञान में नहीं बदल जाता है, तब तक, देखो कितना सीधा सिंपल, गाथा के शब्द थोड़े से, किताबी शब्द थोड़े से उनकी जगह पर्यायवाची शब्द डाल दो तो बहुत इजी हो जाता है। ज्ञान गुण जब तक पूर्ण नहीं हो जाता, केवल ज्ञान में नहीं बदल जाता, जब तक क्षयोपम भाव में रहता है, जब तक अपूर्ण रहता है, तब तक वह ज्ञान गुण अन्नतम यानी अन्य रूप परिणमित होता है, यानी विभाव रूप परिणमित होता है। तेण मतलब इससे ही, सो मतलब वह ज्ञानी, बंध को यानी बंधन में पड़ता है, ऐसा भणति यानी कहा गया है, ऐसा कहा गया है। कितना कितना कैसा समझ में आया है? बहुत, ये नीचे वाली जो बात है ना, इससे समझ में आई होगी बात, कोई बात नहीं, आ जाएगी, एक बार अपन हिंदी पढ़ लें इसका। प्रति समय विद विद कर्म को सब ज्ञान दर्शन गुणों से बांधे चतुर्विद प्रत्यय ज्ञानी अबंधक, इसलिए ज्ञान गुण का परिणमन जब हो जगन्य ही रूप में, अन्यत्व में परिणमे तब इसलिए ही बंधक कहा। कि ज्ञान गुण जब तक जगन्य रूप से रहेगा तब तक वो विभाव रूप से परिणमित होगा, उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ रहेगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगी। क्या गड़बड़ रहेगी? कि जो भी गड़बड़ होगी ना, उस गड़बड़ के कारण कर्म बंधे, ज्ञान के कारण नहीं। समझ में आया? ज्ञान के साथ कोई तो एक ऐसी चीज है कि जो कर्म को बांधती है, वो जो है ना, वो है असली कारण, लेकिन उसके साथ में ये ज्ञान पाया जाता है। कौन सा? अपूर्ण वाला ज्ञान, पूर्ण वाला नहीं, अपूर्ण वाला ज्ञान पाया जाता है, इसलिए ये अपूर्ण ज्ञान भी बदनाम हो गया। बदनाम हो गया, और उसके लिए आचार्य कुंदन कह रहे कि ये अपूर्ण ज्ञान है ना, यही बंध का कारण है। जब तक जीव का ज्ञान अपूर्ण रहता है, 12वें गुण स्थान तक है ना, 6 संभाव, 13वें में तो पूर्ण ज्ञान हो जाता है, तो 12वें गुण स्थान तक बंध है। आश्रव नहीं का यहाँ पर। एक चीज ध्यान देना, एक एक शब्द बड़े काम के, यहाँ अबंधक कहा, निराश्रव नहीं कहा है, जबकि प्रकरण निराश्रव का चल रहा था। ध्यान देना, एक एक शब्द बड़ा काम का है। क्योंकि 13वें गुण स्थान में आश्रव तो है लेकिन बंध नहीं है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर अबंधक कहा है। 12वें गुण स्थान तक जब तक ज्ञान अपूर्ण है तब तक जीव अबंधक है, उसके बंध नहीं है, आश्रव बंध दोनों ही नहीं है ना। तो इस प्रकार की बात है। ये बात नहीं समझ में आई होगी, एक एग्जाम्पल से समझो कि देखो क्या होता है। एक छोटी सी कहानी से बताएं। एक बार एक कौवा था, ठीक है, उस कौवे को एक हंस मिला, तो उसने देखा कि अरे बड़ा सुंदर सा पक्षी है, इसके साथ दोस्ती करना ठीक रहेगा, और उसने जो है हंस के साथ दोस्ती कर ली। हंस था सफेद सुंदर, कौवा था काला, है ना, जैसे उनके रंग थे ऊपर से वैसे ही उनके मन भी थे वैसे है। हंस ऊपर से गोरा था तो अंदर से भी निष्कपट था, अच्छा था, सज्जन था, और कौवा जो है काला था तो अंदर से उसका मन भी काला था, उसके अंदर भी जो है गंदी गंदी बातें थी, है, हिंसा, झूठ, चोरी, इस टाइप की बातें, ऐसी ऐसी समझ लेना। तो अब वो दोनों एक दिन एक पेड़ की डाल पर बैठे थे, और उधर से नीचे से एक जो है कोई ग्वालिन,
ग्वाला होता है ना, ग्वाला ग्वालिन, जिनके यहाँ पर गाय भैंस होती है, बहुत सारा दूध होता है, दूध से मक्खन निकालते हैं, मक्खन से घी निकालते हैं, घी को जो है एक ये जो घड़ा होता है, घड़े के अंदर, मिट्टी के घड़े के अंदर, उसी में रखने की परंपरा थी पहले। तो उसी में रख के और अपने माथे पर रख के और उसको जो है बाजार में शहर ले जा रहा था बेचने के लिए कोई। ठीक है, तो अब उसने देखा कि अरे इसमें मक्खन है, मक्खन खाने का अच्छा मौका है। तो कौवा को बड़ा मन हुआ, तो वो खाने को जब तैयार हुआ तो हंस ने बहुत रोका कि भाई तुम मत खा, अच्छा नहीं लगता है, चोरी करना अच्छी बात नहीं। लेकिन उसने उस हंस की बिल्कुल नहीं सुनी और उसने ऊपर से वहां से उतर के उसके मटके से काफी मक्खन खा लिया, वो घी खा लिया बहुत सारा है। और जब उसको बाद में पता चला है, वो तो चला गया उड़ के, है ना, और जब उसने देखा तो उसने ऊपर देखा तो पेड़ पे कौन था, हंस था, हंस था। कौवा तो खा के चला गया, हंस था। तो उसने सोचा कि हंस ने ही मेरा खा लिया है, और उसने हंस को पत्थर मार के या जो भी तरीके से हानि पहुंचा दी, उसको मार डाला। तो अब देखो, हंस की कोई गलती नहीं थी, गलती थी कौवे की, लेकिन कौवे की गलती से हंस को जो है सजा मिल गई। इसी प्रकार से गलती ज्ञान गुण की नहीं है, समझना, ज्ञान गुण की कोई कमी नहीं है, ज्ञान गुण बंध का कारण बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो ज्ञान गुण ने संगति कर ली मोह राग द्वेष की। क्यों कर ली? क्योंकि जब तक वो ज्ञान पूर्ण अवस्था में नहीं पहुंचेगा तब तक राग रहेगा। ठीक है, जब तक राग रहेगा, इसलिए वो जो है ज्ञान गुण भी उस राग के कारण बदनाम हो गया। और कहने में ये आता है कि ये ज्ञान ही बंध का कारण है, ये अपूर्ण ज्ञान है जब तक बंद होता है। समझ में आई बात? इस तरह से यहाँ जो ज्ञानी को अबंधक कहा है, वो पूरी तरह अबंधक तो नहीं है, बंध तो है थोड़ा बहुत। 77 प्रकृति उसको बंधती है चौथे गुण स्थान में, तो वो 77 पूरी नहीं है, मैक्सिमम बताइए, कम भी हो सकती है। जैसे मान लो कोई तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांध रहा है तो 76 भी हो सकती है, तो कम भी हो सकती है, मैक्सिमम बताइए। मैक्सिमम 77 प्रकृति जो बंध रही है, उनके बंधते हुए भी इस जीव को निराश्रव कह दिया, निर्बंध कह दिया, है ना, उसका एकमात्र कारण है कि वो भावना की अभिप्राय, आश्रव भाव की भावना के अभिप्राय, ये गाथा टीका पढ़ रहा हूँ, टीका में से है पहली लाइन, यानी तो आश्रव भाव की भावना के अभिप्राय के अभाव के कारण निराश्रव, उसका अभिप्राय नहीं है उस आश्रव से, उसका अभिप्राय अंदर से मिट गया है। वो जो मोह राग द्वेष है उनके प्रति उपादेय बुद्धि मिट गई है। कैसे मिटेगी? इस पर है ना बहुत लंबी बात हो सकती है, आराम से सोचो आप गहराई से, मतलब सोचे ना तो लंबी बात ऐसे हो सकती है कि आश्रव भाव के प्रति उपादेय बुद्धि मिट गई। इसका मतलब क्या? आश्रव में दो प्रकार के आश्रव होते हैं, एक शुभ आश्रव होता है, एक अशुभ आश्रव होता है। अशुभ आश्रव के प्रति उपादेय बुद्धि तो बहुत आसानी से मिट जाती है, लेकिन शुभ आश्रव के प्रति उपादेय बुद्धि वो मिटना बहुत मुश्किल है। वो जब तक रहती है तो ज्ञानी नहीं हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञानी के तो सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी होता है ना, उसके तो शुभ से शुभ, बहुत शुभ, महान शुभ प्रकृति हो ना, उसका भी उपादेय बुद्धि नहीं रहती उसके अंदर। बंधे तो बंधे और बनती है, बनती है, उसकी कोई मना नहीं है, लेकिन उपादेय बुद्धि मिट जाती है उसके अंदर से भावना खत्म हो जाती है कि ये अच्छी बात नहीं है, ये तो कर्म ठीक है, जो भी है अच्छे से अच्छे कर्म है, लेकिन ये बंधन है, मुझे बंधन नहीं चाहिए, मुझे तो निर्बंध होना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मेरी तो भावना ये, इस प्रकार की उसकी बात रहती है। देखो, ज्ञानी तो आश्रव भाव की भावना के अभिप्राय के अभाव के कारण निराश्रव ही है, परंतु उसे भी द्रव्य प्रत्यय प्रति समय, द्रव्य प्रत्यय माने कोई कारण वर्णना, मिथ्यात्व विरति वाले चार प्रत्यय, प्रति समय अनेक प्रकार का पुद्गल कर्म बांधते हैं, उनमें ज्ञान गुण का परिणमन ही कारण है। वो अकेले जो चार प्रत्यय ना, उनकी इतनी ताकत नहीं है कि वो जीव को कर्म बांध सके, अकेले नहीं बांध सकते। जब तक ज्ञान गुण उनके साथ में नहीं मिलेगा तब तक कर्म नहीं बन सकते, वो ज्ञान के साथ मिलते हैं, है ना। इसलिए क्योंकि जब तक ज्ञान गुण का जगन्य भाव है, जगन्य यानी छायोपशमिक भाव है, छायोपशमिक 12वें स्थान तक माना है, ठीक है। तब तक वह ज्ञान गुण अंतर्मूर्त में भी परिणाम को प्राप्त होता है। वो ज्ञान गुण स्वभाव में नहीं रहता है, स्वभाव से अलग हो जाता है, विपरिणाम यानी विपरीत परिणाम वाला हो जाता है, इसलिए पुनः पुनः उसका अन्य रूप परिणमन होता है। वह ज्ञान गुण का जगन्य भाव से परिणमन यथा ख्यात चारित्र के पहले
उसके नीचे की अवस्था में निश्चित रूप से राग का सद्भाव होने से बंध का कारण है। यथा क्या चारित्र कब होता है कि 10वें गुण स्थान तक राग रहता है। लोभ है ना, सूक्ष्म लोभ, तो 10वें गुण स्थान तक, 10वें गुण स्थान के बाद 11वें गुण स्थान से, 12वें से, 11वां भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 11वां, 12वां, 13वां, इन सब गुण स्थानों में यथा क्या चारित्र होता है। उस यथा क्या चारित्र के नीचे नीचे वो ज्ञान नियम से राग सहित होता है, और राग सहित होता है इसलिए बंद होता है। अब यहाँ 2-3 बातें हो गई। अभी तो कह रहा हूँ 10वें गुण स्थान तक है, कभी कह रहे कि 12वें गुण स्थान तक है ना। कंफ्यूजन होने की कोई दिक्कत नहीं है। असली को जितनी जितनी भूमिका अनुसार राग होएगा ना, चौथे गुण स्थान का राग, 5वें का राग, छठे का राग, उस हिसाब से बंद धीरे धीरे कम भी होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 12वें तक बंद बताया है ना, लेकिन वो बंद वैसा ही है, न के बराबर। 10वें तक है, और चौथे के नीचे जो बंद था ना, वो है असली बंद। अनंत संसार का जो बंद है ना, वो तो चौथे के पहले पहले, चौथे गुण स्थान में जीव आते ही जो बंद होता है वो अनंत संसार का नहीं है, इसलिए उसको दृष्टि से गौण कर दिया, हटा दिया, कह दिया कुछ नहीं है, होने दो ना बंद, कोई दिक्कत नहीं, आज है कल नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, ऐसा अनंत संसार का नहीं। अब देखो क्या कहते हैं कि जगन्य भाव है यथा क्या चारित्र के पहले, वो ज्ञान गुण राग का अविना भाव है। क्या है अविना भाव? एक शब्द आया इधर, एक प्रश्न उत्पन्न करके उसमें उत्तर है, पूरा प्रश्न नहीं पढ़ता हूं मैं, अपने शब्दों में बोल के बता रहा हूँ। वो प्रश्न ये है कि ज्ञान दर्शन गुण बंध का कारण कैसे हो सकते हैं, वो तो आत्मा का स्वभाव है ना। तो उसका उत्तर दिया कि हाँ, ज्ञान गुण तो बंध का कारण नहीं है, रियली सही है आपकी बात, लेकिन चक्कर क्या है कि वो ज्ञान राग के साथ अविना भाव संबंध रखता है। अविना भाव का मतलब होता है, भाव मतलब होना, बिना मतलब बिना, और ए माने नहीं, एक के बिना दूसरे का नहीं होना, उसे कहते हैं अविना भाव। भाव यानी होना, है ना, और ए माने नहीं, है ना, और बिना, बिना माने तो बिना है ही, तो एक के बिना दूसरे का नहीं होना उसे कहते हैं अविना भाव। तो ज्ञान है, और जब तक जगन्य है तब तक राग जरूर रहेगा, राग जाएगा नहीं, तो एक के बिना दूसरा नहीं, तो राग के सहित होने से उस अल्प ज्ञान को भी बंध का कारण कह दिया गया, कहने की दृष्टि से, मानने की दृष्टि से नहीं। जगत में भी ये होता है कि कोई मान लो सदाचारी लड़का है, बहुत अच्छा है, सब व्यसनों से बिल्कुल दूर रहता है, सब व्रत संयम नियम सब पालन करता है, लेकिन कोई खोटी संगति है, किसी कोई ऐसे बच्चे के साथ रहने लगा जो शराब पीता है, तो अब कल को ये बदनामी इसकी भी तो होगी कि नहीं होगी, है? वो कहते हैं ना, एक सेव की टोकरी में यदि सड़ा सेव है तो दूसरा भी सड़ जाएगा। तो उसी तरह से संगति उस ज्ञान की राग के साथ होने से ये जो ज्ञान कोई ही बंध का कारण कहने में आ जाता है। ये जगत की परिपाटी है। जगत में भी ऐसे बहुत प्रयोग हैं, जगत में ऐसे बहुत प्रयोग हैं। जैसे मान लीजिए भोजन है, भोजन है, स्वादिष्ट भोजन है, मन पसंद भोजन है, वर्षों बाद बनाया है, खीर है, पूरी है, हलवा है, सब बनाया है। उस भोजन में यदि कोई एक बूंद विष डाल दे, जहर की एक बूंद है, जहर की एक बूंद डाल दी, तो क्या कहते हैं, अरे मत खाओ, छोड़ दो, जहर है, वो जहर है, वो जहर है, वो तो खीर है कि नहीं, खीर नहीं, जहर है। अरे वो तो हलवा है, नहीं हलवा नहीं, वो जहर है। हलवे को भी जहर कहने में आता है, किसकी कारण? जहर की संगति। खीर को भी जहर क्यों कह रहे हैं? विष के कारण। विष की संगति पाने से भोजन भी विष हो गया, ऐसे ही वो अल्प ज्ञान राग की संगति के कारण बदनाम हो गया, कह दिए ये राग, ये ज्ञान है ना। ऐसे दो तरीके का ज्ञान मानो, एक हो गया अल्प ज्ञान, एक हो गया पूर्ण ज्ञान। कह रहे पूर्ण ज्ञान तो अच्छा है, पूर्ण ज्ञान अच्छा है, वो आता ना तो कोई बंद नहीं होता, लेकिन ये अल्प ज्ञान है ना, ये बुरा है, ये जब तक रहेगा ना तब तक कर्म आते ही रहते, ऐसा है। तो इसलिए ज्ञान गुण को जो है बंध का कारण किस तरह से कह रहा है, ये जगत की शैली है, कोई गलत नहीं है, जगत में ऐसे बहुत प्रयोग हैं, तो वो उसी शैली में बात कर रहे हैं, जगत की भाषा में। 2000 पहले की बात, 2000 साल पहले की बात है ना। प्राकृत भाषा तो बहुत सरल मानी जाती थी, लोक भाषा थी, तो लोग तो इन गाथाओं को गुनगुनाते होंगे और उनके लिए कठिन भी नहीं होती होगी, है ना। तो ये अर्थ हमारे लिए समझने के लिए था, तो समझ में आई ज्ञान का बिना भाव होने से। ज्ञानी के अभिप्राय की अपेक्षा से तो निराश्रय हो ही गया, सिर्फ उसके जो बंध आश्रव बंध जो थोड़ा बहुत है
वो उसकी अस्थिरता की कमजोरी से है। अस्थिरता की कमजोरी माने दो प्रकार की कमजोरी होती है। दो प्रकार की कमजोरी होती है। एक होती है श्रद्धान की कमजोरी, दूसरी होती है चारित्र की कमजोरी। जो चारित्र की कमजोरी है उसको बोलते हैं अस्थिरता, फिसल जाना। अरे कुछ नहीं, फिसल गई थी, जुबान फिसल गई थी, पैर फिसल गया था, है ना। मतलब उसको बुद्धि में तो पता है, जैसे मान लो अरे वो चूक गया था कहने में, बाकी मेरा भाव तो ऐसा, तो भाव तो उसका सुधर गया, सिर्फ जुबान फिसल जाती है, पैर फिसल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अस्थिरता जन्य राग। अस्थिरता जन्य राग है। उसकी दृष्टि से भले ही आश्रव, लेकिन अभिप्राय की दृष्टि से, श्रद्धान की दृष्टि से वो निराश्रव हो गया, क्योंकि आश्रव भावों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व सब निकल गया उसका। कितना भी बढ़िया से बढ़िया भाव हो, कितना भी अच्छे से अच्छा शुभ भाव से आ जाए, तो भी उससे अपना भला वो मानता नहीं। उस भाव को भले ही वो क्रियान्वित करे, आया है तीर्थ यात्रा का विचार आया है, तीर्थ यात्रा भी जाएगा, सब करेगा, अशुभ से बचने के लिए करना ठीक ही है, बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें धर्म नहीं माने, क्योंकि उसकी खोज चालू है धर्म की। जो जीव शुभ भाव में ही धर्म मानकर बैठ जाएगा, तो उसकी खोज खो जाएगी, आगे वो सर्च करेगा नहीं, वो क्योंकि वो उसी को धर्म मान के बैठ गया। अब असली धर्म क्या है उसको उसको पड़ी नहीं खोजने की कि देखते हैं क्या है ना। असली हत्यारा तो मान लो छुप गया कहीं जाकर के, और किसी ने भूल से उसकी जगह किसी दूसरे आदमी को हत्यारा समझ के गलती से और सजा दे दी, तो फाइल क्लोज क्लोज हो गई, तो अब असली हत्यारा फ्री हो गया। अब स्वच्छंद होके घूमे किधर भी, कोई रोक सकता है उसको, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फाइल ही बंद हो गई। फाइल बंद हो गई माने खोज खत्म हो गई, खोजने की दृष्टि खत्म हुई, है ना। और जब तक हत्यारा न मिले, भले ही 10 साल भी जाए, 20 साल भी जाए, लेकिन कम से कम खोज तो चालू है। अब बेधड़क तो नहीं घूम सकता वो। तो ऐसे ही जो जीव शुभ भाव में ही धर्म मान के बैठ गए, उनकी तो फाइल ही बंद हो गई, उनको तो अब धर्म मिल गया, तो वो आगे धर्म खोजेंगे नहीं, ऐसा। तो इस तरह से, तो ये ऐसी विचित्र बात है, बहुत विचित्र। देखो ये पूरा पढ़ने योग्य है, इसमें एक दो जगह पर इन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की है कि वो किस प्रकार से, बहुत लंबा पैराग्राफ है, लेकिन बीच में से थोड़ा पढ़ता हूँ। 37 पेज पर है। क्या है, ज्ञानी को शुद्ध चेतन स्वरूप का अनुभव हुआ है, किंतु अंतर ध्यान में यानी आत्मा के अनुभव की दशा में तो अंतर्मुहूर्त ही रह सकता है। आत्मा में मान लो रहेगा तो कितनी देर रहेगा, ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त भी नहीं होता पूरा, होते हैं कई प्रकार के अंतर्मुहूर्त होते हैं, छोटे बड़े मीडियम, जो बहुत सारे होते हैं, तो वो जितना भी काल रहेगा अंतर्मुहूर्त थोड़ा बहुत रहेगा। इस कारण ध्यान में विशेष तो रह नहीं सकता। उस स्थिति में ज्ञानी को भी विकल्प उठते हैं, विकल्प उठते हैं आत्मध्यान की अवस्था में भी। ये पता है कि नहीं पता, ये भी नहीं पता होगा। ये और भी गंभीर विषय है, ये तो अभी तक हमको भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है। शुक्ल ध्यान में भी ये विकल्प, तो शुक्ल ध्यान 8वें 9वें गुण स्थान, 10वें गुण स्थान, वहां तक भी विकल्प है देखा जाए तो, और उसको निर्विकल्प ध्यान बोलते हैं, शास्त्रों में भी निर्विकल्प बोला है, लेकिन उसमें भी विकल्प होते हैं, वो थोड़ी दूसरी बात है, थोड़ी कठिन है वो। लेकिन आप इतना समझो कि ज्ञानी के भी 1 मिनट को भी मान लो चलो निर्विकल्प ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो कितनी देर, थोड़ी देर, बाकी समय तो कैसा है, विकल्प सहित है, विकल्प उठते हैं, चाहे वो विकल्प वृत्तादि के हो, चाहे विषय के सहाय के हो, लेकिन राग आता तो है ना, आता तो है ना। वहां ज्ञान गुण का जगन्य परिणमन होने से अंतर्मूर्त काल में उसका विपरिणमन हो जाता है। अंतर्मूर्त में वो कैसा हो जाएगा, विपरिणाम को प्राप्त हो जाएगा, है ना। विपरिणाम को प्राप्त हो जाता है, यानी राग का परिणमन आ ही जाता है। चाहे एक सम्यक दृष्टि हो तो निर्विकल्प अनुभव में आने के बाद अंतर्मूर्त में अनुभव की परिणति से विपरीत परिणमन, विपरीत राग भाव आ जाता है। समझ में आई बात, जरा 1 मिनट। हाँ, तो ये कह रहे हैं, एक प्रश्न उठाया यहाँ पर, वो कह रहे एक और तो ज्ञानी को कह रहे हो कि ये निराश्रव है, और दूसरी ओर कह रहे हो कि वो यथा क्या चारित्र होने के पहले राग वाला है, यानी आश्रव बंद भी है। एक तरफ कह रहे हो कि राग है, दूसरी तरफ कह रहे हो कि वो निराश्रव है। दो बात एक साथ कैसे किया जाए, ऐसी बात है ना।
तो उसका उत्तर क्या कह रहे हैं कि अभिप्राय एवं अभिप्राय की विषय की अपेक्षा से ज्ञानी को निराश्रव कहा है, किंतु परिणमन में तो अति जघन्यपना है, उस अपेक्षा से उसे अल्प रागांश विद्यमान है। ठीक है, एवं तत्प्रमाण बंध भी है, बंध है, पूरी तरह इनकार थोड़ा ही है, लेकिन जो असली बंध थे वो भले ही खत्म है, असली बंध खत्म हो गए। और उसमें भी आप संख्या मत देखो कि 77 तो बंध रही है, 43 से ही तो फ्री हुआ है, कम से फ्री हुआ है, ज्यादा तो बंध रही है, अरे वो मत देखो, संख्या मत देखो, जो दमदार थी वो निकल गई ऐसा। ठीक है, उस अपेक्षा से उसे अल्प रागांश विद्यमान है, तत्प्रमाण बंध भी है। यहाँ तक कि, ये लाइन जबरदस्त, यहाँ तक कि गणधर देव को भी तथा तीर्थंकरों को भी जब तक छद्मस्थ दशा है तब तक रागांश है, और वह रागांश उनके लिए भी बंधन का कारण है। कितनी दमदार लाइन है, कितनी एकदम निर्णायक, जैसे बोलते हैं दो टूक निर्णय सुना देते हैं, ऐसा दो टूक निर्णय सुनाने वाली लाइन। क्या कह रहे हैं कि आप कोई भी आत्मा हो, महान से महान आत्मा हो, चाहे तीर्थंकर बनने वाली आत्मा क्यों ना हो, यदि वो छद्मस्थ अवस्था में है तब तक उसको राग रहेगा, और राग जब तक रहेगा तब तक बंध जरूर होगा नियम से, चाहे तीर्थंकर ही क्यों नहीं बनने वाला है ना। हम और आपकी बात नहीं, सबकी कॉमन बात है, सबके साथ एक जैसी बात है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार है, ऐसी बात है ना। कितनी बढ़िया बात बता दी उन्होंने कि ज्ञान बंध का कारण क्यों है, क्योंकि ज्ञान अल्प है, इसलिए वो राग सही। अगली गाथा जो आएगी ना 172 नंबर की, वो ये कहेगी कि ये जो ज्ञान है ना, इसको पूरा करने की कोशिश करो भाई, अब पूरा करने की कोशिश करो आप। ये ज्ञान क्योंकि जब तक अपूर्ण रहेगा ना तब तक ये बहुत प्रॉब्लम करेगा, तो अब इसको पूरा करो, आप किसी तरह पूरा करो, ऐसी प्रेरणा देने वाली गाथा अगली। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है। 38वां पेज पे एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ। भाई ये वीतराग का मार्ग है। वीतराग भगवान का उपदेश तो यह है कि तुझे सुखी होना हो तो हमारे सामने खड़े होकर जो बारंबार हमारे दर्शन अर्चन वंदन करता है वह सब करना छोड़ दे, और अंतर्मुख होकर अपने त्रिकाली भगवान आत्मा को देख। भगवान भी ये कह रहे हैं, ये बीच बीच के प्रवचन के अंश हैं, थोड़े से अच्छे हैं इसलिए सुना दिए, है ना। मूल विषय तो जो है वो है अपना। तो इस प्रकार से समझ में आई बात। देखो यहाँ पर क्या है, छल ग्रहण नहीं करना, अर्चन वंदन करना है वो सब छोड़ दे, तो छोड़ तो दे और आगे वाला काम ही नहीं करे, तब गड़बड़ हो जाएगी। छोड़ना कब, कि जब अंतर्मुख होने लगे तो छोड़ना है, अंतर्मुख नहीं हो रहा है तो मत छोड़ना भाई, मत छोड़ना, है ना। तो इस प्रकार से यदि जगन्य भाव से परिणमित, है ना, इसी में एक प्रश्न है, जगन्य भाव से परिणमित ज्ञान गुण के साथ अविनाभावी रूप से रहने वाले रागादि भावों से ही बंध होता है, तो फिर ज्ञान गुण को बंध का कारण कहना क्या ठीक है? इतना अनुचित नहीं लगता, कुछ गड़बड़ जैसी नहीं लगती? अरे यदि आपको लगता है कि वो ज्ञान गुण के साथ राग है उससे बंद होता है, तो सीधा राग को ही बंद का कारण कह देते ना। तो ज्ञान को बंद का कारण ऐसा घुमा फिरा के क्यों बात की? सीधा सीधा कह देते कि राग ये बंद का कारण ज्ञान नहीं है, तो आपने ऐसा घुमा के क्यों बात की? अच्छा लगता ही क्या? ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है उससे। तो ऐसा कोई भोला शिष्य प्रश्न करे तो उसका उत्तर उन्होंने दिया कि देखो ये कोई अलग बात नहीं है, लौकिक में ऐसे बहुत प्रयोग होते हैं, इसमें उचित अनुचित नहीं है, जो जहाँ जैसी अपेक्षा हो उसको वैसी समझना चाहिए, है ना। बात समझ आने का समझाने का अलग अलग तरीका है। लौकिक में बहुत ऐसे प्रयोग हैं, एक दो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिए। विष के संयोग से भोजन को भी विष कह देते हैं, है? कोई शराबी के संगति में रहने वाला सदाचारी बालक हो तो उसको भी शराबी दुनिया कहने लगती है ना। ऐसे ही देखो एक उदाहरण, ये लोहार होता है, वो लोहार के यहाँ पर लोहे को गर्म कर लेता है। वो लोहा जब लाल सुर्ख गर्म हो जाता है तो उसको घन के ऊपर रख के, घन एरन क्या बोलते हैं, लोहे का रहता है, तो उसके ऊपर रख के और हथौड़ों से चोट मारता है, तो क्या कहने में आता है कि अग्नि की पिटाई हो गई। अग्नि की पिटाई हुई है कि लोहे की हुई है? वो अग्नि को पीटने का उसका उद्देश्य नहीं है, उसके लक्ष्य तो लोहे को पीटना है। लोहे को पीटता है और पिटती अग्नि है। क्यों पिटती है? क्योंकि उस अग्नि ने लोहे की संगति की है, इसलिए। ठीक है। तो जगत में एक दूसरे की संगति करने से ऐसा है, लोहे के साथ में रहने से अग्नि भी जो पिटती है, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं, उसकी कोई दुश्मनी नहीं है
लोहार से, तो भी वो इसलिए पिटती है कि उसने लोहे की संगति। तो ऐसे ये जो जीव है कर्मों से किस लिए बनता है? ज्ञान गुण कर्मों से, क्योंकि उसने राग की संगति की, इसलिए राग की संगति छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो कहने की एक चतुराई है, चमत्कारिक शब्दावली में इस तरीके की बात की गई है। ये तो वही मूल बात। अब एक बात इस गाथा में ये बताई जा रही है कि ये जो शब्द है थोड़ा अटपटा लगता है, कई लोगों को नहीं समझ में आता कि अरे ऐसा कहना थोड़ा जमता नहीं है। तो उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया है। रास्ता कैसे निकाल लिया? एक अवग्रह चिन्ह होता है संस्कृत में, अवग्रह चिन्ह यानी जो अंग्रेजी का एस होता है ना, ऐसा अंग्रेजी का एस, ऐसा, तो वो एस के आकार में बनता है अवग्रह चिन्ह। उस अवग्रह चिन्ह को यहाँ लगा दो। ये जो गाथा है ना 170वीं, उसके ऊपर की जो लाइन है, चौवीय अनेय भेयम बंधन ते शब्द के बाद में एक एस लगा दो, अंग्रेजी का एस, और उसके साथ ज्वाइंट कर दो, दोनों शब्दों को ज्वाइंट कर दो। बंधनते अणे, बंधनते अनाण दंसण गुणे ही है। जो नान है ना, नान, उसके पहले अंग्रेजी का एस लिख देंगे, तो वो जो एस है ना उसका मतलब है अमरूद वाला, ठीक है, क्या बोलते हैं आप, ए फॉर एप्पल, एप्पल वाला है। तो अ लगा देने से वो हो गया अनान, अनान दंसन। देखो चतुराई है लोगों की, वो गाथा की लय भी नहीं बिगड़ेगी, मात्रा भी नहीं बढ़ेगी। समझ में आई? ये थोड़ी सी ग्रामेटिकल अलग चीज बता रहा हूँ मैं आपको, मूल बात तो आ गई, लेकिन ये भी थोड़ी जानकारी की दृष्टि से कि पाठांतर मिलता है। पाठांतर माने दूसरे ग्रंथों में अलग अलग चीज मिल जाती है। तो उन्होंने कितना बढ़िया तरीका निकाला, शब्द भी जोड़ दिया और मात्रा भी कम ज्यादा नहीं हुई और गाने में भी दिक्कत नहीं हुई और उनका प्रयोजन भी सिद्ध हो गया। तो वहां दूसरा मीनिंग भी निकलता है, दो मीनिंग निकल जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे ज्ञान क्यों बोलते हो, अज्ञान बोलो ना, वो अज्ञान है। ज्ञान से बंद थोड़ी होता है, अज्ञान से बंद होता है। जब तक जीव अज्ञानी है तब तक बंद होगा। ऐसा भी तो कह सकते हैं इस चीज को, समझ में? इस चीज को ऐसा बोलो कि जब तक जीव अज्ञानी है तब तक बंद होगा, जब पूर्ण ज्ञानी हो जाएगा तो बंद नहीं होगा। ये बात भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हमको। लेकिन वहां अज्ञान के दो मीनिंग है, अब समझना आप, है ना, अज्ञान के दो मीनिंग है। वो जो दूसरा मीनिंग है ना, उसके हिसाब से देखें तो जो ये जिन्होंने ये एस बनाया वे भी अपनी जगह सही है, वो भी गलत नहीं है। वो दूसरा मीनिंग कैसे, देखो आप समझो। अज्ञान के दो मीनिंग बताता हूँ। अज्ञान के दो मीनिंग में से पहला मीनिंग तो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, उसको भी अज्ञान कहते हैं। और दूसरा मीनिंग है अपूर्ण ज्ञान, उसको भी अज्ञान कहते हैं। समझ में आई बात? अपूर्ण ज्ञान का नाम भी अज्ञान है और मिथ्या ज्ञान उसका नाम भी अज्ञान है। दो प्रकार का मीनिंग हो गया ना। जो जीव मिथ्या दृष्टि हैं वे भी अज्ञानी है, और जिनको अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ, भले ही सम्यक दृष्टि है, तो भी अज्ञानी तो है कि नहीं है? तो दो प्रकार का ज्ञान हुआ। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि यहाँ जो दूसरा अर्थ है उसको ले लो आप। जब तक केवल ज्ञान नहीं तब तक अज्ञानी है। तो ऐसा जहाँ एस चिन्ह लगाया ना, उनकी बात भी सही है, कोई दिक्कत नहीं वैसा मीनिंग करने से। देखो ये बात को आप समझना हो तो आपकी किताब में 39 पेज पे लिखा है हिंदी में, पहला ही पैराग्राफ है ऊपर ही, उसमें बताया कि जीव के ज्ञान दर्शन दोनों गुण, ज्ञान दर्शन दोनों गुण रागादि रूप अज्ञान भाव से परिणमित होते हैं, है ना। और तब अज्ञान भाव से परिणमित वे ज्ञान दर्शन गुण ही बंध के कारण होते हैं। अज्ञान से परिणमित, अज्ञान से परिणमित कैसे हुए? रागादि रूप होंगे तो अज्ञान हो जाएगा, रागादि रूप नहीं होंगे तो अज्ञान नहीं रहेगा। तो अज्ञान है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दूसरा मीनिंग भी हो सकता है, दूसरा मीनिंग भी किया जा सकता है, और उसकी अपेक्षा समझने से उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी सी कठिन हो सकती है आपको बात, क्योंकि ये ग्रामेटिकल बात है ना, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दो मीनिंग है, तो ये बात समझ में आई आपको, है ना। और अगली गाथा भी चाहो तो आज पढ़ सकते हैं, बात तो एक जैसी है इसमें, है ना। और कहो तो बाद में पढ़ लें, जैसा भी कहें वैसा। मूल बात तो इसमें आ गई है लगभग एक जैसी, है ना। इसमें जो है 170वीं गाथा तो कहती है कि बंध का कारण द्रव्याश्रव है, 171वीं गाथा कहती है कि बंध का कारण ज्ञान गुण है। लेकिन दोनों ही गाथा में से कोई भी गाथा ये नहीं कहती कि बंध जीव करता है, जीव नहीं करता है करने वाले कोई और ही हैं। इसलिए जीव तो निर्बंध है, निराश्रव है, ज्ञानी निराश्रव है।
क्योंकि मूल जैसे क्या होता है, सर्टिफिकेट पकड़ा दिया पहले, सर्टिफिकेट दे दिया उन्होंने, आचार्य कुनकुन ने कहा कि आप तो पास हो गए हमारे दृष्टि, कुछ कमी है ना वो होती रहेगी। मान लो कोई बच्चा 60 नंबर लेकर के और पास हो जाए और 10वीं क्लास से निकल के 11वीं में पहुंच जाए, तो लोग ये नहीं कहते कि अरे तू तो 60% ही ज्ञान रखता है, 40 तो तेरी कमजोरी है, 40 तो कमजोरी, तो वापस जाओ उसी क्लास में और पढ़, पूरा 100 जब तक नहीं होएगा तब तक आगे जाना ठीक नहीं है। तो ऐसे चलता है क्या? तब तो वो उधर ही पड़ा रहेगा, हर आदमी आगे बढ़ेगा ही नहीं, है ना। तो इस तरह से कुछ ज्ञान समय के साथ आता है, कुछ ज्ञान पढ़ने से आता है, कुछ ज्ञान गुरु से आता है और कुछ ज्ञान अनुभव से आता है। 4 प्रकार से ज्ञान आता है ना। एक संस्कृत में श्लोक है, याद नहीं, तो उसमें यही है, 40% ज्ञान पढ़ने से आता है, 40% गुरु से आता है, नहीं 40 नहीं, 25% 25% ज्ञान पढ़ने से आता है, 25% गुरु से आता है, 25% अनुभव से आता है, 25% समय पाकर अपने आप ही आता है, ऐसा भी है। तो इस तरह से ये जो ज्ञान गुण को बंध का कारण कह रहे हैं, उसकी जो अपेक्षा आप समझ गए होंगे, है ना, इस प्रकार की अपेक्षा। अभी क्या करना चाहिए, समय थोड़ा बचा है 5 मिनट का, और अगली गाथा मिलती जुलती तो है, लेकिन मुझे लगता है या तो अपन, क्योंकि उसके साथ में फिर कलश भी हैं 2, तो हम सोच रहे हैं उसको अगले व्याख्यान में ले लेंगे। अभी और कुछ आपको प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ लो, है ना, और नहीं तो कॉमन बात तो हम यही बताएंगे कि ये जो भी बात है, जो भी बात चल रही है, ये सारी सारी बातें बड़ी महत्वपूर्ण है और 1-2 बार पढ़ने से आएगी नहीं, है ना। मैं बारंबार आपको कह रहा हूँ, आप इसको पढ़ना, खुद भी पढ़ना, प्रश्नोत्तर है उनको भी पढ़ना, क्योंकि हम लोगों में क्या होता है कि अपने पास ज्ञान है, सामग्री है, शास्त्र है, सब कुछ है, लेकिन हम उनको पढ़ते नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, इसकी वजह से हम बहुत पीछे हैं। अभी मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही अखबार में आया था, न्यूज़पेपर में, कि कोई इंदौर का युवक, उसको नासा में जॉब मिली, अमेरिका में नासा में, है ना, इंदौर का बच्चा, उसको नासा में जॉब मिली। तो वहां नासा के लोगों ने सुन रखा है कि इनके भारत में तो बहुत ज्ञान है, ज्ञान की किताबें बहुत है उधर। तो उन्होंने उस युवक से कहा, भाई देखो ऐसा है, तुम्हारे देश में एक कोई भारद्वाज ऋषि हुए हैं, उन भारद्वाज ऋषि ने एक विमान शास्त्र लिखा है, तो वो विमान शास्त्र मिल सकता है क्या? है, तो मिल सकता है क्या? तो उस युवक ने ढूंढा, देखा, है ना, और बहुत कोशिश की, फिर आखिरकार उसको वो कहाँ मिला है, वो क्या बोलते हैं, मैसूर के राजा की लाइब्रेरी में, मैसूर के राजा की लाइब्रेरी में कहीं विमान शास्त्र मिला। वो विमान शास्त्र को यहाँ के लोगों ने तो छुआ भी नहीं, पैक करके रख रखा है। ज्यादा से ज्यादा दर्शन करेंगे शास्त्रों के, ज्यादा से ज्यादा अपन क्या करेंगे, शास्त्रों के दर्शन करेंगे, नमस्कार कर देंगे। वहां मूड बिदरी जाते हैं, वहां ताले में शास्त्र रखे हैं, ताड़पत्र पे लिखे, उनको नमस्कार कर देते हैं, बस पढ़ते नहीं है, नमस्कार करते हैं। धवला जैसे ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ, जिनको सिर्फ नमस्कार करते हैं, पिटारियों में बांध के रख देते हैं। तो ऐसे हम तो उनको ऐसा करते हैं। अब उन्होंने उस ग्रंथ को वहां मंगाया, तो क्या ऐसे बंद करने के लिए, पूजा करने के लिए मंगाया कि पढ़ेंगे उसको? पढ़ेंगे ना। तो जब तक देखो, शास्त्र की असली पूजा उसको पढ़ना है, हर चीज की असली पूजा उसको, हर चीज के साथ, जैसे पूजा का अर्थ एक जैसा नहीं होता, हर जगह एक जैसा नहीं होता। आप अपनी गाड़ी की पूजा कैसे करते हो, रोज उसको चलाते हो तो इसका मतलब पूजा करते हो, रोज नहीं चलाते हो तो उसकी पूजा नहीं करते। उस गाड़ी की पूजा करना अलग तरीके की है, शास्त्रीय पूजा करना अलग तरीके की है, जिन देव की पूजा करना अलग तरीके की है। हर चीज की पूजा अलग अलग तरीके से होती है, सबकी पूजा एक जैसी नहीं होती है ना। तो इस तरह से जो भी बात है, जो भी शास्त्र है, जो भी चीजें हैं, उनको उनके अनुसार ही करना चाहिए, है ना। हमारे जो गुरु हैं दादा, वो तो कहते हैं इस शास्त्र को, मतलब आप इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इसके पन्ने गंदे हो जाए, मुड़ जाए, उनकी कोई चिंता मत करो, आप घबराओ मत, क्योंकि आजकल इतनी सुविधा हो गई हमारे पास, इतनी सब, एक शास्त्र आप ऐसा करोगे ना तो हम तो 1000 शास्त्र छाप देंगे, हैं 1000 शास्त्र छाप देंगे, हैं। दादा का जो है इस प्रकार ऐसा चिंतन है, ऐसी ऐसी बातें हैं, मैं कई बार सोचता हूँ, कई बार बताने का भी मन आता है, लेकिन नहीं बताता हूँ। दादा ने ये कहते हैं कि जयपुर में जो है टोडरमल
टोडरमल जी को जो है मृत्यु दंड दिया गया। तो जयपुर में मृत्यु दंड दिया गया टोडरमल जी को, तो समझो कि हम जयपुर में टोडरमल को जिंदा करेंगे, उनके नाम का स्मारक बनाएंगे और 1000 टोडरमल बनाएंगे। है, समाज हमसे एक टोडरमल छीने, हम 1000 टोडरमल बनाएंगे, ऐसा सपना है उनका। अब बनेंगे नहीं बनेंगे, कितने बनेंगे, किस टाइप के बनेंगे, वो बात की बात। लेकिन दादा की जो दृष्टि है कि हमसे समाज एक टोडरमल छीने तो हम 1000 टोडरमल बनाएंगे, और वो कोशिश में लग रहे हैं। 1000 शिष्य निकाले उन्होंने पढ़ा करके, पूरे देश देश में, गांव गांव में, शहर शहर में जाते हैं, पढ़ते हैं, जितनी जिसकी जैसी योग्यता है वैसा करते हैं। कोई कमजोर है, कोई ज्यादा है, कोई कैसा है, तो इस तरह से पढ़ाते हैं। तो इस तरह से ये जो है एक सपना है ना। तो इसकी बात है ये। तो ये कुछ बातें हुई, सामान्य बातें। ठीक है, तो इस प्रकार से 70 और 71 नंबर की 2 गाथा हमने आज पढ़ी है। 72वीं गाथा अगले व्याख्यान में पढ़ लेंगे। ठीक है, और आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। किसी का मन में कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। ठीक है, ठीक है जी।